मॉर्निंग 11th क्लास। आज आप लोगों के लिए मैंने अकाउंटेंसी के वीडियो बनाए हैं। अकाउंटेंसी का वीडियो आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का वीडियो है, ध्यान से देखिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक रूल क्या होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपकी बुक का चैप्टर आई थिंक थर्ड या फोर्थ, मुझे नहीं पता कौन सा है, पर आई थिंक थर्ड है शायद। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। असेट मतलब जितनी भी आपके पास पूरी संपत्ति है, मतलब उसमें आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, गाड़ियाँ, जो कुछ भी आपके फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में जो कुछ भी है, वो सारी आपकी असेट होती है। लायबिलिटी वो होती है जो लोगों को, आपको बैंक से लोन लेके रखा है आपने, आपको किसी क्रेडिटर को पैसा वापस देना है ना, जो भी लोन क्रेडिटर को पैसा, जिसको भी कुछ पैसा आपको चुकाना है, वो सारी आपकी लायबिलिटीज़ हैं। और ऑनर फंड मतलब जो कि आपकी कैपिटल है, उसे कहते हैं ऑनर फंड। तो असेट और लायबिलिटी प्लस ऑनर फंड, ये दोनों आपस में क्या होता है? असेट किसके बराबर होती है? सारी लायबिलिटी, और ऑनर फंड के, ऑनर इक्विटी के बराबर होती है। तो ये सबसे बेसिक रूल है। बैलेंस शीट के अंदर भी असेट साइड और पूरी लायबिलिटी साइड दोनों आपस में क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो असेट में क्या आता है? असेट बिजनेस के अंदर वो सारी चीज़ें आती है, जैसे आपके पास कैश क्या है, इक्विपमेंट मशीन कौन कौन सी है, इन्वेंटरी स्टॉक कितना है, फर्नीचर क्या है, मनी कस्टमर से कितना पैसा आपको लेना है, ये सारी चीज़ें असेट के अंदर आती है। मतलब आपके पास स्टॉक कितना है, लोगों से पैसा कितना लेना है, डेप्टर्स वगैरह, कैश कितना है, इक्विपमेंट कितना है, मशीनरी कौन कौन सी है, गाड़ी क्या क्या है, वो सारी चीज़ें असेट में आती हैं। लायबिलिटी में मतलब वो होता है कि आपको लोगों को पैसा कितना चुकाना है, जैसे लोन चुकाना है, अनपेड बिल मतलब जो बिल बचे हैं वो चुकाना है, सैलरी देनी है, टैक्सेस पे करना है, ये सारी चीज़ें आपकी लायबिलिटी में आती है। ऑनर इक्विटी क्या होती है? ऑनर इक्विटी कंपनी की जो बिजनेस है, ऑनर के पास, ऑनर ने कितना पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, उसे कहते हैं ऑनर, मतलब उसका शेयर कहते हैं, है ना। सब्सट्रैक्ट लायबिलिटी फ्रॉम असेट इज अ सिंपल वर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ऑनर इक्विटी मतलब मालिक का कितना पैसा है ना, वो उसे ऑनर इक्विटी कहते हैं। सिंपल वे में असेट व्हाट यू हैव, आपके पास कितनी संपत्ति है उसे। लायबिलिटी व्हाट यू ओन, मतलब कितना पैसा आपको चुकाना है। और इक्विटी व्हाट बिलोंग टू यू, मतलब असेट और लायबिलिटी को, असेट में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो आपकी इक्विटी, मतलब इतना मालिक का फंड, इतना मालिक के पास पैसा बचा हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल दिया है, ए बिजनेस हैज 10,000 इन असेट, असेट के रूप में है, और 4,000 ओनर इक्विटी है, तो उसके पास 6,000 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे? 6,000 रुपये उसके बचेंगे। टू कीप द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन 10,000 ये हो जाएगी आपकी लायबिलिटी, और ये हो जाएगा ऑनर फंड, मतलब ऑनर के पास इतनी कैपिटल बच जाएगी। मतलब बैलेंस शीट के अंदर सारी असेट में से सारी लायबिलिटी को माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो होता है ऑनर फंड, मतलब उतनी कैपिटल उसकी होती है। तो बोलते हैं ना, शेयर मार्केट में शेयर्स के दाम बढ़ते नीचे ऊपर नीचे कैसे होते हैं, वो मतलब शेयर खरीदे बेचे जाते हैं उसके हिसाब से ही होते हैं। मगर ऑनर फंड कम ज़्यादा, कैपिटल कम ज़्यादा कब का होती है? जब उसकी असेट के मुकाबले लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसके शेयर के दाम कम हो जाते हैं, कैपिटल कम हो जाती है। और असेट के मुकाबले लायबिलिटी बहुत कम हुई, इसका मतलब उसकी कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई। सेम वो फॉर्मूला यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, है ना। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है। अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट द इक्वेशन, हर ट्रांजेक्शन से इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब जो इक्वेशन बनी ना अपनी, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर फंड, ये जो इक्वेशन है, हर हर ट्रांजेक्शन से उस पर असर पड़ता है। मतलब असेट आपकी कम हुई, है ना, तो लायबिलिटी और वो ऑनर फंड आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। असेट अगर बढ़ गई और लायबिलिटी कम हो गई, तो ऑनर फंड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ये बिल्कुल बैलेंस चलता है। क्या चलता है? बैलेंस। हर इक्वेशन, मतलब जो भी आपके बिजनेस में काम हो रहा है, वो आपके ऑनर फंड को ऊपर नीचे करता रहता है।
देखो, ऑनर इन्वेस्ट कैश इनटू बिजनेस, ऑनर ने अगर कैश में पैसा दिया तो बिजनेस रिसीव कैश, बिजनेस के पास कैश आ रहा, तो बिजनेस की असेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कैश काम में आता है, असेट में आएगा, ठीक है। और उसी टाइम पे ऑनर क्लेम द इंक्रीज, तो ऑनर क्लेम इंक्रीज तो इक्विटी इंक्रीज, तो ऑनर फंड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। भाई देखो, पैसा बिजनेस में आया तो असेट बढ़ गई, असेट बढ़ी तो लायबिलिटी तो उतनी उतनी है, तो ऑनर फंड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिजनेस टेक लोन फ्रॉम द लोन, बिजनेस ने लोन लिया बैंक से, कैश कम, असेट तो बढ़ रही है, बट वो लोन को भी आपको चुकाना है, तो आपकी लायबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि लो देखो, आपने कैश प्रॉफिट हुआ बिजनेस में डाला तो आपकी असेट बढ़ी, तो आपकी ऑनर फंड भी बढ़ गया। बट अपने बैंक से लोन अगर लेके रखा है तो आपकी असेट तो बढ़ी, क्योंकि पैसा तो आपके पास आया, बट आपकी लायबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ रहा है। बिजनेस बाय इक्विपमेंट विद कैश, अपने कैश में इक्विपमेंट खरीदे, भाई कैश में खरीदे तो इक्विपमेंट इंटरेस्ट हो रहा है, इक्विपमेंट भी असेट है, तो कैश काय में चेंज हो रहा है, इक्विपमेंट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब असेट बिल्कुल सेम ही है। भाई कैश का, भाई इक्विपमेंट भी अपनी असेट है और कैश भी अपनी असेट है, तो कैश के बदले में इक्विपमेंट खरीदे, मशीन खरीद के लाई, तो दोनों बैलेंस हो गए, तो असेट ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही, तो बाकी कहीं उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बिजनेस पे ऑफ लोन, बिजनेस पैसा चुका रहा है, बिजनेस लोन चुका रहा है, तो असेट कम हो रही है अपनी, और लायबिलिटी भी क्या हो रही है, कम। मतलब आपने लोन लिया तो लोन का पैसा अपन चुका रहे, तो आपकी असेट भी कम हो रही है और आपकी लायबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि असेट, भाई असेट पैसा तो जा रहा है अपने पास से, मगर साथ में जो कर्जा था वो भी कम हो रहा है, तो असेट और लायबिलिटी दोनों क्या हो रही है, कम। मतलब जो भी अपन ट्रांजेक्शन करते हैं उसका असर वो इक्वेशन पे पड़ता है, कौन सी इक्वेशन पर, असेट इज इक्वल टू क्या, लायबिलिटी प्लस ऑनर फंड, ठीक। सेम यूजफुल शॉर्टकट, इक्विटी क्या है, इक्विटी अगर आपको पता करना है कि आपके पास कैपिटल कितनी है, तो असेट में से लायबिलिटी माइनस करो तो आपको इक्विटी मिल जाएगी, मतलब वही बात है वो भी, ठीक है। तो शॉर्ट नोट में अगर समझेंगे अपन इसको, अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर फंड है। असेट रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस, वो सारे रिसोर्सेज जो कि बिजनेस के पास आते हैं। लायबिलिटी जो पैसा हमको चुकाना है। ऑनर इक्विटी मतलब ऑनर के पास जो पैसा बच जाता है ना। इक्वेशन मस्ट बी, दोनों साइड हमेशा क्या होती है, बैलेंस होती है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन चेंज एटलीस्ट 2 पार्ट ऑफ द इक्वेशन, हर इससे 2 हिस्सों में चेंज आता है। तो आई होप कि आपको ये सिंपल वे में ये इक्वेशन वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इक्वेशन क्या होती है, किधर गया है ना, ये समझ में आ गया आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन का ये शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया है, नोट्स भी है, इसको आप अगर चाहो तो असेट और उसकी डेफिनेशन के पेपर में आती है तो आप लिख भी सकते हो उसको ऐसे कैसी। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, कैसे कम ज़्यादा होती है, मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट के अंदर, अगर आप असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर फंड, असेट बढ़ रही है, मान लो आपने कैश में पैसा बिजनेस में डाला, ठीक है, तो आपकी असेट बढ़ी बढ़ी तो इधर आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑनर फंड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने असेट के बदले में कोई मशीन खरीदी, कैश के बदले में मशीन खरीदी, तो असेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने बैंक लोन चुकाया तो आपका कैश तो कम हो रहा है, मगर आपकी लायबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होता है वो इस इक्वेशन के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। इसकी फिर जो वर्ड प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, वो भी मैं आपको करा दूंगा। आज छोटा सा, आज पहला इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका दिया है ना, ताकि आपको लगे, अगर आपको, अब मैंने ये इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है आप लोगों को कि आप, अगर आपको अकाउंटेंसी के डीप में सीखनी है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके लिखना है कि सर लाइक भी करना है मेरे वीडियो को, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है कि सर हमको डीप में अकाउंटेंसी सीखनी है, आप हमको पूरा डीप में सिखाएं, तो मैं आपको अकाउंटेंसी के वीडियो बना के भेज सकता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ में थ्योरी भी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अकाउंटेंसी के वीडियो सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, थोड़ा डीप में बताया मैंने आपको। अगर आपको डीप में अकाउंटेंसी सीखनी है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको ये सीखना है तो। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।